सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है, जो कि महंगाई भत्ता 60% हो गया है। पहले 58% था, जिसको 2% बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। ये 18 अप्रैल की आज की न्यूज है और इसके बारे में आप सभी फटाफट जान लीजिए क्या है। गृह, वित्त, रक्षा, रेल, संचार मंत्रालय आदि जो विभाग हैं, इसमें काम करने वाले व्यक्ति है वो केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं। अब ये डीए की घोषणा हो गई है, तो इसी के साथ में सभी राज्य भी इसी के साथ डीए की घोषणा लगभग कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर। सरकार ने देखो कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है, इससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत जिसको डीआर बोलते हैं में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर अब 60% किया है और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। ये इसी के साथ इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55 से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछला जो रिवीजन था डीए का वो 1 जुलाई से हुआ था 2025 से, ठीक है। और उसके बाद में अब है उसको प्रभावी माना जाएगा कब से, 1 जनवरी 2026 से, जिसका भुगतान है वो एरियर के साथ किया जाएगा, यानी इसका एरियर आपको जीपीएफ में जमा करवा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यानी शनिवार आज ही 18 अप्रैल को दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह ऐलान किया गया कि इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारी और 68.3 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होने वाला है। अब आप ये देखेंगे कि इससे केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में बदलाव करती है। इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है। डीए 2% ऑब्लिक डीआर बढ़ा है। 30,000 रुपये बेसिक पे पर सैलरी है वो 600 रुपये प्रति महीना बढ़ जाएगी। अब ये 2% डीए बढ़ा है, इसी से सैलरी है जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है बेसिक पे, उसका 600 रुपये प्रति महीना बढ़ जाएगा। जैसे बेसिक पे उदाहरण के द्वारा समझिए, नहीं कोशिश की कर सकते हैं आप। जिसकी बेसिक पे है वो कितनी है, 30,000 रुपये, तो पुराना डीए कितना था 58%, इससे 17,400 डीए मिलता था। नया डीए है 60% हो जाएगा, तो इससे 18,000 डीए हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 600 रुपये प्रति महीना है वो डिफरेंस प्राप्त होगा। और क्या है डीए और ये क्यों जरूरी है। महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य मकसद है बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय की सुरक्षा करना, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके। 8वीं वेतन आयोग में बेसिक पे 69,000 रुपये करने की मांग रखी गई है। अभी आपको पता है कि अक्टूबर में 8वीं वेतन आयोग की सरकार ने घोषणा की थी, जो कि मई 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा 18 महीने के अंदर। और आप सभी से इसके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, जो कि आप 30 अप्रैल तक ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसलिंग जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने अपने ज्ञापन में 3.83 के हायर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। तो फिटमेंट फैक्टर होता है वेतन आयोग का, उसको 3.83 करने की मांग की है। अगर ये मांग मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक पे है अभी 18,000 रुपये बेसिक पे है न्यूनतम, और वो बढ़कर के 69,000 हो सकती है। संगठन ने सैलरी कैलकुलेशन के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों के दूर करने के सुझाव भी दिए हैं। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। प्रयास लगा जा रहे हैं ये जल्दी लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
तो इस प्रकार ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।